द ग्रेट इंडियन कपिल शो प्रोमो। सुनील ग्रोवर, कृष्णा, कीकू शादा संग होगा धमाल। OTT पर इस दिन आएगा कॉमेडी शो। द कपिल शर्मा शो की अपार सफलता के बाद अब कॉमेडियन फिर से नया शो लेकर आ रहे हैं जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इसका नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इसमें भी कपिल की वही पुरानी टीम दिखाई देगी और सुनील ग्रोवर भी जुड़ गए हैं। आइए दिखाते हैं कब और कहां देख सकते हैं शो। द कपिल शर्मा शो की सफलता के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक नए कॉमेडी शो के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने इस आगामी प्रोजेक्ट के लिए OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है। शो का नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इसका नाम अब तक कंफर्म नहीं था, लेकिन अब नए प्रोमो में टीम ने शो के नाम की अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें आपको वही पुरानी टीम देखने को मिल रही है जो कपिल शर्मा शो में थी। यहाँ तक कि कपिल और सुनील ग्रोवर ने भी अपने आपसी मनमुटाव को ठीक करके साथ आने का फैसला किया और वे मिलकर शो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए शो का नया प्रोमो। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो की शुरुआत होती है कपिल शर्मा, कृष्णा, अभिषेक और अर्चना पूरन सिंह से। तीनों एक साथ बैठकर बातें करते दिखाई देते हैं कि शो के नाम का अनाउंसमेंट आखिर कैसे करें। सभी अपनी अपनी बात बता रहे होते हैं और आइडिया शेयर कर रहे होते हैं कि उन्हें शो के नाम को कैसे दर्शकों को बताना चाहिए। तभी कीकू शादा और सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है और आपको फिर से वही पुरानी कास्ट देखने को मिलती है। फैंस कमेंट सेक्शन में खूब प्यार लुटा रहे हैं और वे काफी एक्साइटमेंट से भरे दिख रहे हैं। 2 महीने पहले इसका प्रोमो आया था, तब लोगों को पता चला था कि कपिल कुछ ऐसा मजेदार लेकर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा था, पता है क्या कपिल का नया पता। अपने फैमिली ग्रुप पर खुशखबरी शेयर करिए क्योंकि कपिल और गैंग जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। बता दें, कपिल शर्मा के शो में गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार निभाने वाले सुनील के साथ 2018 में ऑस्ट्रेलिया से मुंबई की उड़ान के दौरान एक बड़ी अनबन हो गई थी। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की कि आखिरकार फ्लाइट में क्या हुआ था। लेकिन बाद में दोनों ने आपस में सब कुछ ठीक कर लिया और अब एक साथ वापस भी आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो 1 मार्च से हर शनिवार रात 8 बजे केवल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। किस हाल में है आनंदी के बाबूसा खजान सिंह? प्रभास से लेकर वेंकटेश और हॉलीवुड स्टार्स की आवाज है चैतन्य अदीब। क्या आपको याद है कि बालिका वधू में आनंदी के बाबूसा का रोल किसने निभाया था? वह थे चैतन्य अदीब, जो इस सीरियल में निभाए खजान सिंह के किरदार से घर घर मशहूर हो गए थे। अब वो क्या काम कर रहे हैं और उनका टैलेंट जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बालिका वधू देश के पॉपुलर टीवी सीरियलों में से एक रहा है जिसने हर किरदार को हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया। दर्शक आज भी आनंदी से लेकर उसकी मां भगवती, पिता खजान सिंह, भैरव सिंह, कल्याणी देवी और जग्या समेत सभी किरदारों को याद करते हैं। हाल ही हमने आपको आनंदी की मां बनी भैरवी रायचूरा के बारे में बताया था। अब हम आपको आनंदी के पिता बने एक्टर चैतन्य अदीब के बारे में बता रहे हैं। चैतन्य अदीब भले ही फिलहाल छोटे मोटे किरदार निभाते नजर आते हैं, पर असल में वो छुपे रुस्तम हैं। वह साउथ सिनेमा में प्रभास से लेकर वेंकटेश तक की आवाज हैं। चैतन्य अदीब एक एक्टर ही नहीं बल्कि वॉइस डबिंग आर्टिस्ट और एक सिंगर भी हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ही की थी, लेकिन उन्हें लोग बालिका वधू में आनंदी के पिता के रोल से ही जानते हैं। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले चैतन्य अदीब ने वहीं से पढ़ाई लिखाई की। उनका ज्यादातर वक्त वही गुजरा। कॉलेज के बाद चैतन्य मुंबई आ गए। यहाँ पर उनका स्ट्रगल के दौर चालू हो गया। जब शुरू में एक्टिंग का कोई मौका नहीं मिला तो दोस्तों के कहने पर उन्होंने वॉइस डबिंग का काम शुरू कर दिया। चैतन्य ने द मोटर माउथ को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। चैतन्य अदीब ने पहली बार इंग्लिश टीवी सीरीज द यंग एंड द रेस्टलेस के लिए डबिंग की थी। ये साल 1973 में आया था। चैतन्य का वॉइस डबिंग का करियर चल निकला। उन्हें भी इसमें मजा आने लगा। फिर उन्होंने साउथ में एक्टर प्रभास के लिए फिल्म मिर्ची में डबिंग की। चैतन्य ने अभी तक प्रभास से लेकर वेंकटेश, प्रभुदेवा, कार्ति और विजय तक के लिए डबिंग की है। उन्हें अब साउथ फिल्म स्टार्स की आवाज कहा जाने लगा है। यही नहीं, चैतन्य अदीब ने ढेरों हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी डबिंग की है। उन्होंने बैटमैन से लेकर लूसिफर और ड्रैकुला के लीड किरदार तक के लिए हिंदी डबिंग की है। इसके अलावा कई एनिमेटेड सीरीज में वो डबिंग कर चुके हैं। चैतन्य अदीब ने कियानू रीव्स से लेकर विन डीजल तक के लिए डबिंग की है। टीवी के अलावा चैतन्य अदीब ने फिल्मों में भी काम किया। वह रामगोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र के अलावा मुंबई सेंट्रल में दिखे। साल 2023 में वो टीवी शो तुलसीधाम के लड्डू गोपाल में नजर आए थे। भले ही चैतन्य अदीब ने टीवी पर खूब काम किया हो और भले हॉलीवुड तक उनके नाम का डंका बजा हो, पर उन्हें पहचान बालिका वधू से ही मिली। लोग उन्हें आज भी खजान सिंह के किरदार में ही पहचानते हैं। मन्नारा चोपड़ा ने दिखाई टॉर्चर टास्क में मिर्च से मिले जख्मों के निशान। सिहर उठे फैंस बोले बहुत बहादुर हो। मन्नारा चोपड़ा का मिर्ची टास्क में कैसी हालत हो गई थी, यह उन्होंने एक तस्वीर में दिखाई है। मन्नारा ने अपने हाथ, पैर और टांगों पर मिर्ची टास्क से मिले जख्म और उनके निशान दिखाए। फैंस मन्नारा की हालत देख सिहर उठे हैं और वो एक्ट्रेस की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। बिग बॉस 17 खत्म हो चुका, पर मन्नारा चोपड़ा इससे मिले जख्मों से उबर नहीं पाए हैं। शो में हुए मिर्ची टास्क में मन्नारा चोपड़ा की हालत खराब हो गई थी, लेकिन हाल ही उन्होंने एक तस्वीर में अपनी हालत दिखाई।
मन्नारा ने दिखाया कि मिर्ची टास्क से उनके शरीर पर कितने गहरे निशान और जख्म हो गए। हालांकि एक्ट्रेस ने कहा कि वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मन्नारा चोपड़ा का हाल देख फैंस भी शॉक्ड रह गए और उन्होंने एक्स पर ब्रेव सोल मन्नारा ट्रेंड करना शुरू कर दिया। वो मन्नारा चोपड़ा की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और एक्ट्रेस को हौसला भी दे रहे हैं। मन्नारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने हाथ पैर की तस्वीरें शेयर कर लिखा है कि मंदिर की तस्वीर वायरल होने के बाद कुछ लोग मिर्ची टास्क के दौरान मिले निशान के बारे में पूछ रहे थे। इस वजह से तस्वीर शेयर कर रही हूँ। अब ये निशान हल्के हो रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 17 में फिनाले वीक से कुछ दिन पहले टॉर्चर टास्क हुआ था, जिसमें घरवालों ने एक दूसरे पर मिर्च मसालों से लेकर फोम, स्प्रे, साबुन का पानी और वैक्सिंग तक की थी। जहां कुछ कंटेस्टेंट्स हार गए, वहीं कुछ ने हार नहीं मानी और आखिर तक टिके रहे। मन्नारा चोपड़ा भी इन्हीं में से एक थी। लेकिन टॉर्चर टास्क में उन मिर्च मसालों का ऐसा असर हुआ कि मन्नारा हाथ, पैर और टांगों पर गहरे निशान बन गए। ये देख फैंस मन्नारा को हिम्मत दे रहे हैं। एक और फैन ने लिखा, तुम्हारी ये निशान देखकर मुझे अभी भी दुख होता है। याद आती है कि यह कितना मुश्किल था। तुम सच में बहादुर हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस की दोस्त को उतारा मौत के घाट, पोस्ट कर लगाई मदद की गुहार, विदेश में है शव। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें देवोलीना ने अपने दोस्त की हत्या के बाद उसे भारत लाने की गुहार लगाई है। देवोलीना ने बताया कि उनका दोस्त अमेरिका में पीएचडी कर रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई है। उसका शव जल्द ही भारत लाना चाहिए। लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य ने अपने दोस्त और डांसर अमरनाथ घोष के शव को अमेरिका से वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी है। अमरनाथ घोष की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ निभाना साथिया और दिल दिया गल्ला की अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक्स पर कोलकाता के अपने दोस्त के बारे में एक लंबा नोट लिखा। दोस्त की मंगलवार शाम को अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका से पढ़ाई कर रहा था देवोलीना का दोस्त। मेरे दोस्त अमरनाथ घोष की मंगलवार शाम को अमेरिका के सेंट लुइस अकादमी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो परिवार में अकेला था। उसकी मां की 3 साल पहले मौत हो गई थी। पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। खैर, आरोपियों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उसके कुछ दोस्तों के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं है। वो कोलकाता से था। अपने दोस्त के बारे में आगे देवोलीना ने लिखा, वह बेहतरीन डांसर था, पीएचडी कर रहा था, अमेरिका में गोली मारकर कर दी हत्या। शाम की सैर करने निकला था कि अचानक एक अज्ञात शख्स ने उसे गोली मार दी। उन्होंने अपनी अपील के साथ नोट को समाप्त किया। अमेरिका में कुछ दोस्त शव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। भारतीय दूतावास, कृपया इसे देखें। कम से कम हमें उसकी हत्या का कारण पता होना चाहिए। इस साल शुरू हुए हमलों की एक श्रृंखला से पूरे अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान गया है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 5 की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। मुमताज को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस स्क्रीनिंग के लिए पहुंची सिनेमाघर, हुई बदसलूकी, आग बबूला हो गए थे शशि कपूर। साल 1978 में एक ऐसी फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमरस अवतार से सभी को चौंका दिया था। इस एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कदम रखते ही उस दौर की टॉप एक्ट्रेस मुमताज को ही टक्कर दे डाली थी। लेकिन अपनी ही फिल्म की स्क्रीनिंग में एक शख्स ने एक्ट्रेस के साथ बदसलूकी कर दी थी। 70 के दशक की वो जानी मानी एक्ट्रेस जिन्होंने टैलेंटेड के दम पर इंडस्ट्री में आते ही अपनी धाक जमा ली थी। इस एक्ट्रेस के इंडस्ट्री में एंट्री करते ही खुद मुमताज का स्टारडम भी फीका पड़ गया था। साल 1978 में तो इस एक्ट्रेस ने ऐसी धमाकेदार फिल्म दी। उस दौर में एक्ट्रेस का ग्लैमर लुक देख फैंस इनकी एक झलक को तरसा करते थे। देवानंद संग करियर की शुरुआत करने वाली वो एक्ट्रेस जीनत अमान है, जिन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार निभाकर सनसनी मचा दी थी। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनका चार्म कम नहीं हुआ है। साल 1978 की उस सुपरहिट फिल्म में इनके साथ शशि कपूर लीड रोल में नजर आए थे। बात उस वक्त की जब राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रीनिंग के लिए जीनत और शशि कपूर दिल्ली के प्रसिद्ध सिनेमा हॉल रीगल में पहुंचे थे। सिनेमा घर खचाखच भरा था। लोगों की भीड़ में हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था। इस दौरान एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शशि कपूर आग बबूला हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मौके पर किसी एक सिरफिरे फैन ने जीनत को ऐसी चिकोटी काटी कि वो दर्द से तिलमिला उठी थी और चिल्ला पड़ी। उन्होंने उस दौरान वहां मौजूद लोगों को पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन वो मंचले को पहचान नहीं सकी। उस दौरान रीगल सिनेमा लोगों से ठसाठस भरा हुई था। उस दौर में स्टार्स अपनी फिल्मों को खुद भी दर्शकों के साथ देखने अक्सर आया करते थे। लेकिन जब जीनत के साथ ऐसा हुआ तो वो बदसलूकी करने वाले को नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में शशि कपूर को अंदाजा हो गया और गुस्से में उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों को धमकाते हुए कहा था कि काबू में रहिए वरना हम अभी के अभी वापस चले जाएंगे। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद हेमा मालिनी थी, लेकिन बाद में ये फिल्म जीनत अमान को मिली। फिल्म में जीनत ने रूपा का किरदार निभाकर लोगों का ऐसा दिल जीता कि वो मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी। जीनत ने साल 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देवानंद की बहन की भूमिका निभाई थी। ये रोल पहले मुमताज को ऑफर हुआ था। इस एक फिल्म से जीनत रातों रात स्टार बन गई थी।
इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक कई ऑफर्स मिलने लगे थे। जीनत के आते ही मुमताज, जो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी, उनका भी स्टारडम कम होने लगा था।